लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने क्या किया था कि ऑपरेटर इक्वल टू को जो है वो हम लोगों ने ओवरलोड किया था। और ऑपरेटर इक्वल टू को हम लोगों ने किस तरह से ओवरलोड किया था कि अगर हमारे पास इस तरह दो क्यूज हैं, क्यू इज इक्वल टू एस, और हम लोग ये कहते हैं क्यू इज इक्वल टू एस, तो बेसिकली कोई मुझे बताया कि जब क्यू इज इक्वल टू एस करते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे दो क्यूज हैं, ये हम लोगों ने कोड में भी देखा था ना, एक एस है और एक क्यू है, और फिर जब हम लोग Q इज इक्वल टू एस करते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है। सर सर जो सेम एरे की एक ही मेमोरी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू जी। बेसिकली ये होगा कि हमारे पास S के जितने भी हमारे पास क्लास के मेंबर वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे Q में, ठीक है। तो वो इंटीजर वैल्यूज भी कॉपी हो जाएंगी, विच इज़ फाइन। इंटीजर वैल्यूज तो दोनों अपनी अपनी स्पेस ले रहे हैं ना, लेकिन हम लोगों ने डाटा स्टोर कराने के लिए एक एरे ली हुई है। तो जो एड्रेस हमारे, और उसके उसको हम लोगों ने एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है, तो जो एड्रेस डाटा का हमारे पास एस के अंदर पड़ा हुआ है वो एड्रेस कॉपी हो जाएगा क्यू के अंदर, ठीक है। एड्रेस कॉपी होने से क्या होगा कि क्यू और एस मेमोरी शेयर करना शुरू कर देंगे। अब आप ये जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास दो अलहदा क्यूज है, ठीक है, लेकिन मेमोरी वो सेम यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर एक के थ्रू हम लोग क्यू कर पुश या पॉप कर रहे हैं तो दूसरे का डाटा इम्पैक्ट हो रहा होगा। इंटीजर इंडेक्सेस नहीं इम्पैक्ट हो रहे होंगे, लेकिन जो एरे में वैल्यूज है वो इम्पैक्ट हो रही होंगी। फिर और अगर एक हमारे पास क्यू का स्कोप जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास जो है वो दूसरी जो क्यू है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे अगर एस का स्कोप ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास इससे क्या मसला होगा कि क्यू के अंदर जो डाटा है वो डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका एस का स्कोप ख़त्म होगा तो हमारे पास जो है वो इसकी मेमोरी जो हम लोग फ्री करवा देंगे, और क्यू डॉट डाटा जो है वो डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, क्योंकि वो ऐसे एड्रेस को पॉइंट करा रहा होगा, उसके अंदर ऐसा एड्रेस पड़ा होगा जो मेमोरी जो है वो हमारे पास एलोकेटेड नहीं होगी उसके लिए। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स थी। इसके लिए हम लोग ऑपरेटर इक्वल टू को जो है वो हम लोग ओवरलोड करवाते हैं। और ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास जिस तरह क्यू इज इक्वल टू एस किया हुआ है, तो एस का सारा डाटा हम लोगों ने क्यू में कॉपी करना है। तो जो हमारे पास एरे का साइज है, जो हमारे पास उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जो हमारे पास उसका फ्रंट इंडेक्स है, रेयर इंडेक्स है, वो तो इंटीजर वैल्यूज हैं, वो तो हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है। डाटा कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो क्यू का जो ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो हमारे पास मेमोरी है पहले उसको फ्री करवाएंगे, ठीक है। ये हो सकता है ना कि हम लोगों ने क्यू के अंदर पहले 3 वैल्यूज के लिए हम लोगों ने क्यू क्रिएट की हो, एस जो है वो हमारे पास 10 वैल्यूज के लिए हो। अब क्यू इक्वल टू एस करना है तो क्यू शुड ऑल्सो बी एबल टू स्टोर 10 वैल्यूज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू की एग्जिस्टिंग मेमोरी को फ्री करेंगे। और हम लोगों ने ये कहा था कि जब हम लोग वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे होते हैं तो जो इक्वल टू ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होता है उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जब क्यू इज इक्वल टू एस करेंगे और फिर हम लोग ये करेंगे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फ्रंट इंडेक्स, रेयर इंडेक्स, तो बेसिकली जो ऑपरेटर इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसके हम लोग इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होंगे। उसकी मेमोरी हम लोगों ने फ्री करवा दी। अब हम लोग नई मेमोरी एलोकेट करेंगे, और कितनी मेमोरी एलोकेट करेंगे, जितनी हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू के राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी मेमोरी जितनी है उतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे। वो मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट कर दी, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या करना है कि वन बाय वन जो जो एस एरे है जो इक्वल टू के राइट साइड पे है, इसमें से हम लोगों ने सारी की सारी हम लोगों ने वैल्यूज वन बाय वन रीड करनी है, और वो डेस्टिनेशन क्यू के अंदर स्टोर करवा देनी है। डेस्टिनेशन कौन सी है, जो इक्वल टू ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे है। तो हम लोग फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन एन जो एरे का साइज है, उस तक हम लोग जो है वो ये लूप चलाते हैं और वन बाय वन सारी वैल्यूज इसमें कॉपी कर देते हैं। हम लोगों ने देखा था कि इसको हम लोग थोड़ा सा एफिशिएंट बना सकते हैं कि हम लोग सिर्फ उतनी वैल्यूज को कॉपी करें जितनी हमारे पास जो सोर्स एरे है जो इक्वल टू के राइट साइड पे जो क्यू है उसके अंदर जितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं सिर्फ उतनी वैल्यूज इसके अंदर कॉपी करें। ये हो सकता है ना क्यू का साइज जो है वो 100 हो, वैल्यूज उसमें सिर्फ 2 पड़ी हो, सिर्फ जो 2 वैल्यूज हैं उनको हम लोग कॉपी करें। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने जो है वो फ्रंट इंडेक्स से शुरू किया था। जो हमारे पास सोर्स क्यू है उसके फ्रंट इंडेक्स से शुरू किया था। फिर हम लोगों ने क्या किया, वन बाय वन वैल्यूज को कॉपी किया, और फिर हम लोगों ने जैसे ही देखा कि फ्रंट इंडेक्स जो है वो रेयर इंडेक्स के इक्वल हो जाता है। ये वो पॉइंट होता है जब हमारे पास जो है वो लास्ट एलिमेंट तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं, लास्ट एलिमेंट तक जाते हैं। जैसे लास्ट एलिमेंट पे पहुंचते हैं तो हम लोग जो है वो लूप से बाहर निकल आते हैं,
और वो जो लास्ट एलिमेंट है उसको भी हम लोग जो रेयर इंडेक्स में पड़ा होता है उसको भी हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ये है कि इसके अंदर हमारे पास जितने एलिमेंट्स क्यू में पड़े हुए हैं सिर्फ उतनी हम लोग जो है वैल्यूज कॉपी करेंगे, सारी वैल्यूज जो है वो नहीं कॉपी करेंगे। अच्छा जी। ऑपरेटर इक्वल टू एक चीज होती है जहां पे हमें कॉपी की जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी कॉपी कहते हैं, शैलो कॉपी कहते हैं, डीप कॉपी कहते हैं? डीप कॉपी सर। डीप कॉपी। और डीप कॉपी इसको हम लोग क्यों कहते हैं और हाउ डज इट डिफर डिफर फ्रॉम द शैलो कॉपी? शैलो कॉपी में ये होगा जब q इज इक्वल टू एस करेंगे, जब q इज इक्वल टू एस करेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास डाटा है वो q और s जो है वो सेम डाटा शेयर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और डीप कॉपी में हमारे पास क्या होगा, डीप कॉपी में हमारे पास ये होगा कि जब q इज इक्वल टू एस करेंगे तो हमारे पास s का अपना डाटा होगा, ठीक है, क्यू का अपना डाटा होगा, अपनी दोनों की मेमोरीज होंगी, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से वन बाय वन वैल्यूज को जो है वो इसमें कॉपी कर देंगे, वन बाय वन हमें मतलब लूप चलानी पड़ेगी, लेकिन ये कि दोनों की मेमोरीज जो है वो अपनी अलग-अलग होंगी। तो हम लोग जो है वो इस साइड से जो सोर्स है उससे हम लोग डेस्टिनेशन के अंदर जो है वो वैल्यूज कॉपी कर देंगे। तो जब भी आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी है तो आपने जो है वो डीप कॉपी जो है वो आपने उससे इम्प्लीमेंट करना है। दो ऑपरेटर्स होते हैं डीप कॉपी के लिए, एक हमारे पास ये सिनेरियो होता है जब q इज इक्वल टू एस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू यूज होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है वो ये होता है कि जब हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है q s, ठीक है, और फिर हम लोग s के अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करवाते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग कहते हैं q int q और उसके पैरामीटर में s दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? सर एनीवन? ऑपरेटर वाला फंक्शन है। कौन सा? ऑपरेटर सर असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला। नहीं बेटे, सेमेंट ऑपरेटर यहाँ पे नहीं ओवरलोड होता, वो नहीं कॉल होता यहाँ पे। सर पैरामीटराइज। यस, पैरामीटराइज व्हाट? यू आर राइट, यू आर राइट। पैरामीटराइज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसे हम लोग जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ तो फिर अगेन हमारे पास शैलो कॉपी होगी, ठीक है। कि इसका एस का जो डाटा है और क्यू का डाटा वो हमारे पास मेमोरी शेयर करना शुरू कर देंगे। तो वी ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट द कॉपी कंस्ट्रक्टर एज वेल। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे।